सत श्री अकाल सभी लोग। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है लोकेशंस कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे हमारी शॉप्स के लोकेशंस में होती है एक से ज़्यादा शॉप्स होने के कारण उसे कैसे क्रिएट करते हैं कि इस फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्टर 1 की दुकान में कितना इन्वेंट्री पड़ा है, सेक्टर 2 की शॉप में हमारा कितना इन्वेंट्री पड़ा है, उसके लोकेशंस को कैसे क्रिएट करना है वो सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप क्रिएट में जाने के बाद ये लोकेशंस आएगा। लोकेशंस में जाने के बाद आपको क्रिएट न्यू करना है। क्रिएट न्यू में और सपोज हम सेक्टर 1 हमारी मेन लोकेशन हो गई। इसको हम प्राइमरी रहने देंगे। इसको भी हम प्राइमरी रहने देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम वाउचर में जाके कुछ आइटम्स को परचेस करके इसको चेक कर लेते हैं। जैसे हमने राम कंप्यूटर से सपोज करो कुछ परचेस किया, जैसे हमने माउस, हमने कीबोर्ड्स परचेस किया। तो यहाँ आएगा आपका लोकेशन। तो यहाँ आपको डालना है सेक्टर 1 की शॉप में है कि सेक्टर 2 की शॉप के लिए परचेज कर रहे हैं या सेक्टर 3 की। तो हम सेक्टर 1 के लिए 3 माउस या 3 कीबोर्ड्स 100 रुपये की रेट से परचेज करिए। सेक्टर 2 के लिए 6 पीस 100 रुपीज़ की रेट के हिसाब से। सेक्टर 3 में 8 पीस 100 रुपये के हिसाब से परचेज करेंगे। हमें जैसे चेक करना है कि कौन से सेक्टर में कितना इन्वेंट्री पड़ा है, तो स्टॉक समरी में जाकर कीबोर्ड में चेक करेंगे। ये दिखाया है सेक्टर 1 में है, सेक्टर 2 में है और सेक्टर 3 में कितना पीस है। इन केस आपको सेक्टर वाइज जानना है कि कौन से लोकेशन में क्या आइटम्स पड़ा था, उसके लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है। उसके बाद इन्वेंट्री बुक्स के बाद आपको लोकेशंस में जाना है। लोकेशंस में जाने के बाद सेक्टर 1 में कीबोर्ड 3 पीस है, सेक्टर 2 में 6 पीस, सेक्टर 3 में 8 पीस। ऐसे ही टैली की कुछ चीज़ें सीखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड